सबसे पहले आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी को कोटि कोटि प्रणाम। हे माँ, हमें सत्य समझने की बुद्धि दे, सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे और ऐसा ज्ञान दे जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सके। जय माँ भुवनेश्वरी। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ धनंजय तिवारी और आपका स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में। आज हम लोग बात करते हैं कुंडली। कुंडली क्या और कैसे काम करती है। लोग कहते हैं कि जो लिखा है वही होगा। लोग कहते हैं जो लिखा है वही होगा, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहते। अगर शास्त्र ऐसा कहते होते तो भाग्य क्या कोई सजा है? हमें आप लोग ये बताने का प्रयास करें, क्या भाग्य कोई सजा है या आपके पूर्व जन्मों का बैंक बैलेंस, आपने पिछले जन्म में क्या काम किए हैं इसका एक लेखा जोखा है। अगर कोई भी चीज पहले से फिक्स होती कि जो चीज लिख दी गई है यही घटना घटेगी, तो हम इतना पूजा पाठ, इतना जप तप, इतना ज्ञान यज्ञ क्यों और किस लिए करते हैं? कभी आपने सोचा है? सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सत्य नहीं है। जो लिखा है वही होगा, जो किया जाएगा वही होगा, जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा, ये सत्य है। तो आप उन विचारों पे मत चलिए जो कुछ विद्वानों ने हम लोगों को भ्रमित किया है। आप उस पे चलिए कि कर्म प्रधान है, कर्म से सब कुछ बदला जा सकता है। जैसे कि रामचरितमानस में भी लिखा गया है, गीता में भी लिखा गया है, सब जगह लिखा गया है कि कर्म प्रधान है। इसलिए अपने कर्मों के बारे में सोचना ज्यादा बेहतर है। यही कारण है कि ज्योतिष केवल भविष्य नहीं बताती बल्कि सही दिशा बताती है, और वही दिशाएं हमको हमारे जीवन में बेहतर और बेहतर कार्य करने के लिए रास्ते दिखाते हैं। तो आगे बढ़ते, आज बात करते हैं कुंडली की। एक कुंडली, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। एक कुंडली, अगर हम अपने कानपुर शहर की ही बात करें तो सभी विद्वानों के अनुसार, सभी शास्त्रों के अनुसार, सभी ऋषि मुनियों के अनुसार हमारी जो एक कुंडली जो एक समय पर बनती है वो 1 घंटे, 2.25 घंटे तक एक ही लग्न की होती है। एक लग्न की कुंडली, एक जैसी कुंडली 2.25 घंटे तक हमारे काल चक्र में रहती है। तो क्या 2.25 घंटे में पैदा होने वाला हर व्यक्ति के भाग्य में एक ही चीज लिखी गई है? क्या ऐसा आपने कभी देखा है कि जो लिखा है वही होगा? तो क्यों सबके भाग्य अलग अलग हो जाते हैं? कभी इस पर भी विचार किया है? विचार करना पड़ेगा आपको, फिर एक बार सोचना पड़ेगा कि क्यों, जब कुंडली एक थी तो सबके साथ चीजें अलग अलग क्यों हो रही थी? कोई पढ़ने में बहुत अच्छा हो रहा था तो कोई पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, कोई कमाने के लिए कम प्रयत्न में बहुत कमा पा रहा था, कोई बहुत मेहनत के बाद घर खर्च भी नहीं चला पा रहा था। आखिर क्यों था? सोचना पड़ेगा आपको सोचना पड़ेगा कि वो व्यक्ति जो एक ही समय पे पैदा हुए हैं या वो व्यक्ति जो जुड़वा थे और एक ही समय पर, क्योंकि जुड़वा व्यक्ति 5 मिनट से ज्यादा का अंतर नहीं होता है। आखिर क्यों जुड़वा व्यक्ति? दोनों की सोचें अलग होती हैं, दोनों के पसंदें अलग होती हैं, दोनों का भाग्य अलग होता है। आखिर क्यों? कुंडली में तो एक ही चीज लिखी गई ना। अगर जो लिखा है वही होगा तो कुंडली में तो लिख दिया गया ना, दोनों के लिए एक ही चीज लिखी गई, लेकिन फिर भी चीजें भिन्न होती हैं। आपको समझना पड़ेगा
भिन्नता कहां से आती है, भिन्नता कैसे आती है, इस पर विचार कीजिए, क्योंकि ये विचार आपके जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकता है। ये विचार आपके जीवन को भी बदल सकता है। इसलिए इस विचार को आपको अपने मस्तिष्क में बार बार लाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि गलती कहां हुई है, इसको सुधारा कैसे जा सकता है। इस पर विचार कीजिए। क्या वो दो जुड़वा व्यक्ति, क्या वो जो 2 घंटे में बच्चा एक साथ पैदा हुए हैं, क्या सबके नाम एक थे? ऐसा नहीं हो सकता है कि सबके नाम एक हों। घर में 2 जुड़वा होने वाले बच्चों के भी नाम अलग अलग होते हैं। जीवन में उनकी दिशाएं अलग अलग हो जाती हैं, क्योंकि उनके साथ एनर्जियां अलग अलग एक्टिवेट हो रही होती हैं। उनको जीवन में सोचने की क्षमता अलग अलग मिल रही होती है, क्योंकि नंबर भी हमारे ग्रहों को गवर्न करते हैं। नाम भी हमको एक नई उत्तेजना, नई पावर, नई शक्ति देते हैं। कहीं आपके नाम में तो दोष नहीं है। दूसरी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कि उन जुड़वा बच्चे एक ही कमरे में प्राय नहीं रहते हैं या एक ही दिशा में बैठकर नहीं पढ़ते हैं। उनके पढ़ने का स्थान भिन्न भिन्न हो जाता है, जिससे उनके चीजों में समझने की ताकत, सोचने की ताकत अलग अलग हो जाती है। उनके विकास की ताकत अलग अलग हो जाती है। जब विकास अलग अलग होगा तो परिणाम भी अलग अलग होगा। खेत की फसल में अच्छा पानी दिया गया है तो फसल भी अच्छी होगी। यही चीजें हमें वास्तु सिखाता है। वास्तु बताता है कि पैदा तो हो गए, अब उसमें कब पानी देना है, पैदा तो हो गए, कब उसमें खाद डालनी है, यह मुझे वास्तु सिखाता है। वास्तु बहुत बड़ी चीज नहीं है। वास्तु एक वो अंधविश्वास नहीं है कि वास्तु चेक कराया तो हमें घर को तोड़ना ही पड़ेगा। वो वास्तु अब नहीं रहा। वास्तु भी मॉडर्न हो गया है, वास्तु भी आगे बढ़ा है, वास्तु भी डेवलप हुआ है। वास्तु में छोटे छोटे उपाय, इतने छोटे छोटे उपाय जो आपको समझ में भी नहीं आते, लेकिन आपके जीवन में बेहतर परिणाम लाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं एक नई जंग लड़ने के लिए, एक नई सोच पाने के लिए, और जो अभी तक नहीं पाया है उसको पाने के लिए? क्योंकि परमात्मा की हम सभी संतान हैं और परमात्मा ने हमें वो सब प्रदान किया है जो दूसरे को प्रदान किया है, लेकिन हम उन चीजों को अपने साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं। हम उन चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। हम उन चीजों को नहीं बुना पा रहे हैं जो चीजें हमें, हमारे पास, हमारे जीवन में हमारे साथ होनी चाहिए थी। तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं धनंजय तिवारी आप सभी के इन्हीं कष्टों पर चर्चा करना चाहता हूं। आप इन्हीं सभी कष्टों का निवारण करना चाहता हूं और आप सभी को आगे बढ़ता देखना चाहता हूं। आप आगे बढ़ेंगे, मैं भी आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आपसे ही मेरी पहचान है। एक व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तब मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, जरूरतमंद तक पहुंचाइए, और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने विचार, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर होता है। आप अगर कोई भी सवाल करते हैं तो हर सवाल में एक जवाब छिपा होता है। हम कोशिश करते हैं आपके उसी सवाल से जवाब निकालने की। आप सवाल तो करके देखिए, हम जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे आपके जीवन को और बेहतर किया जाए। हम कोशिश करेंगे आपके जीवन में रिश्ते और मधुर किए जाए। हम प्रयास करेंगे आपके जीवन में जो चीजें नहीं हैं उनको सुव्यवस्थित की जाए। हम प्रयास करेंगे आपको एक खुशी में जीवन प्रदान करने की। हम प्रयास करेंगे आपको आगे बढ़ाने की। लेकिन एक प्रयास आपको भी करना होगा। प्रयास ये होगा, आपको कमेंट में लिखना होगा, अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर करनी होगी और इस वीडियो को भी शेयर करना होगा, क्योंकि आपका एक बटन 100 लोगों तक पहुंचता है। मेरा अगर एक बटन आप तक पहुंचता है तो आपका भी एक बटन और एक आगे तक पहुंचता है। एक चैनल है। अगर कहीं ये कहा गया होता कि आप इस बटन को शेयर कीजिए और आपको 10 रुपए मिलेंगे, फिर एक 10 रुपए में मेंबर बनाइए, उसमें आपको कमीशन काट के फिर 1 रुपए मिलेगा, तो आप लोग बहुत प्रयास करते। लेकिन मुफ्त की चीजों में जब कहीं मुफ्त की चीजें मिलती हैं तो इंटरेस्ट थोड़ा कम आता है।
थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए, ध्यान दीजिए। ज्ञान बहुत कीमती है और ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो सिर्फ बांटने से बढ़ती है। ज्ञान का कोई स्टोरेज नहीं होता है। लैपटॉप और मेमोरी कार्ड में तो स्टोरेज होता है, लेकिन ब्रेन में कोई स्टोरेज नहीं होता है। हमारे आपके दिमाग में जितना ज्ञान हम बांटेंगे, ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। तो इस ज्ञान को आप बांटिए, इस ज्ञान को आप शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि कोई जिसको प्रॉब्लम हो वो मुझसे सवाल पूछ सकता है और अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है। क्योंकि ज्योतिष, वास्तु और न्यूमरोलॉजी ये तीनों एक दूसरे की कलियां हैं। जब सारी कलियां एक साथ जुड़ती हैं, जीवन देखिए बहुत आनंदित हो जाता है। उसी आनंद को मैं चाहता हूं, यही आनंद आप सभी प्राप्त करें, मैं भी प्राप्त करूं, आप भी प्राप्त करें। मेरा भी अपना लाभ है, आपको इतना चीजें बताने के लिए मेरा भी लाभ है, क्योंकि बताने से मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा। तो मुझे अपने ज्ञान को बढ़ाने का लाभ है और आपको अपने जीवन का लाभ है। तो अगर दो लोगों को लाभ हो रहा है तो मुझे लगता है ये सौदे में किसी बुराई नहीं है और सबको आगे अवश्य बढ़ना चाहिए और एक दूसरे की मदद अवश्य करनी चाहिए। मदद करने से चीजें कम नहीं होती, मदद करने से चीजें बढ़ती हैं। इसी के साथ मैं आज सभी को एक बार फिर से माता जगत जननी भुवनेश्वरी माता की तरफ से सभी को मंगल कामना की